तो कुछ इस टाइप से इसका हुड खुलता है। देखो लाइट्स जो है वो इसके हुड में से निकल जाती है, कितनी अमेजिंग सी चीज है। ओ भाई जी, ओए होए। तो कितना कॉस्ट होता है इसका? ये अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 लाख के करीब होता है। वेरी गुड, वाओ। लग्जरी एसयूवी या फिर क्रॉस ओवर का ट्रेंड आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चल चुका है। और मेरे पीछे जो खड़ी है ये है पोर्शे मैकैन, जो इतनी की भी होती है ना, वो भी बिल्कुल वैसी ही शेप की, कर्वी इस टाइप की ये की देते हैं। पर ये आप इसका थ्रॉटल देके दिखाओ कि ये पोर्शे मैकैन के अंदर अगर पोर्शे से ही हम लोग अपग्रेड करवाते हैं कार को तो कैसा साउंड मिलता है। अब जी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम कहाँ से आए, कैसे आए, हमारे बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे इंसान से जो कि 2016 में चला रहे थे एक मारुति की स्विफ्ट, कुछ लाख रुपए की, 5-6 लाख रुपए की, और आज चलाते हैं 1,40,00,000 रुपए से ज़्यादा की कार। अपने बारे में कुछ बताओ और इंस्पायर करो उन लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं। मेरी खुद की आईटी कंपनी है और आई स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2016 और ये अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 years आई एम डूइंग वेल ऑन दिस इन दिस कंपनी एक्चुअली। अमेजिंग। तो मतलब मेहनत करते रहो, किसी को कुछ पता नहीं होता। एंड वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज उसंड जो सहारनपुर में है, और मेरे फादर एक बहुत छोटे से किसान हुआ करते थे और आज भी किसान हैं। हाँ। और हमारी घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हम लोग रिच थे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर की जो मंथली इनकम 2,000 या 3,000 रुपये हुआ करती थी, बट उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया। आज इतनी मेहनत करी मेरे पीछे, मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने डे नाइट वर्क करके घर पे और मेरे को इस काबिल बनाया। अब यार ये एक्सपेंसिव प्रीमियम पोर्शे मैकैन जो कि ओवरलोडेड है, इसका एक किसी ने हुड खोल के बहुत ही कम दिखाया होगा आपको, तो कुछ इस टाइप से इसका हुड खुलता है। देखो लाइट्स जो है वो इसके हुड में से निकल जाती है, कितनी अमेजिंग सी चीज़ है। इसका हुड यहाँ से वैसा है, पार हो गया है। और इसमें एयर इनटेक अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये एयर सकिंग होज बना रखे हैं अंदर ही, मतलब आपके हुड के अंदर ही। और यहाँ से अगर देख रहे हो तो ये एयर इनटेक है जो कि कार जहाँ से सांस लेती है, और यहाँ से सांस लेने के बाद ये पहुँच रहा है यहाँ पे, और यहाँ से कनेक्ट होता है ये नीचे, ये रहा। कितनी अमेजिंग इन्होंने बना लिया ना इसको। यहाँ से शक होता है यहाँ पे एक डस्ट कैन है, अगर मिट्टी इसके अंदर जाती है तो डस्ट कैन उसके अंदर रुक जाती है, और फिर वो जाता है यहाँ से, ये अगर देख पा रहे हो ना, इंजन के अंदर। और ये जो इंजन है ये नॉर्मल इनलाइन 4 2 लीटर पेट्रोल इंजन नहीं है, ये पोर्शे का बना हुआ है। टेक्नोलॉजीज अलग होती है, जैसे फ़ोन मान लो, अगर आईफोन या हाँ, अगर मान लो कि स्पेसिफिकेशन सबकी, जैसे सैमसंग कोई फ़ोन बना रहा है, आईफोन कोई फ़ोन बना रहा है, उनके प्रोसेसिंग पावर, रैम वगैरह सब कुछ सेम दिखेगी, लेकिन चलाने का तरीका मैक का या एप्पल का और सैमसंग का चलाने का जो स्पीड है या फिर जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अंदर से ऐसा लगा रखा है, यहाँ पे ये हीट सिंक वाली जो होती है प्रोडक्शन वो भी लगा रखी है। बाकी सारे के सारे जो इनके जो मैकेनिकल जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जैसे कि EBS ABS वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे हैं। ECM नीचे की तरफ है। ये सारी ये जो लगी हुई है ये ABS की मोटर है। अगर थोड़ा सा साइड से भी दिखाओ तो इंजन वैसे इन्होंने ना बहुत ज़्यादा वैसा नहीं बनाया कि किसी को समझना है या फिर कुछ हो ना पाए किसी से। ऐसा सा बनाया कि अगर बाई चांस अब रास्ते में कहीं पे कुछ हो भी जाए, ब्रेक डाउन भी हो जाए, तो नॉर्मल इंसान इसमें जाके कर सके, है ना? एग्जैक्टली। क्या बोलते हो? आपने अभी तक खोल के देखा? नहीं नहीं, मेरे को इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, तो आई नेवर वांट टू टच इट। क्या आप कभी सोच सकते थे कि एयर इनटेक आपका यहाँ से होता है, यहाँ पे ये वाला डक बना हुआ है, और नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं था। यहाँ से जाता है। आपने बताया मुझे आज। मतलब कितना अमेजिंग। ये जो लोग पैसे लेते हैं, ये लोग इसी चीज के लिए पैसे लेते हैं क्योंकि इनके पास इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले ये जो रिम है ये सिल्वर कलर के थे, और डिजाइन सेम ही था या डिजाइन भी चेंज? डिजाइन सेम था रेस। तो इसको बस आपने ब्लैक में करा लिया? ब्लैक में कराया है, और जो लोगो आपने पोर्श का देखा वो ब्लैक होता था, ये आपका एक कलरफुल लोगो है, वो नहीं आपका होता है। ओके, तो ये एक्चुअल कलर के अंदर लोगो भी लगवाना है कंपनी से, तो ये भी एक्स्ट्रा आपका लगेगा। कॉस्ट होती है इसकी? ये डेफिनेटली इट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती होगी? it goes approximately 20-30,000 for this logos, 4 logos. फॉर लोगो 40,000 approximately. 40,000, 10,000 का एक लोगो लगेगा। और Yeah. पेंट का? पेंट का अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। अभी ये टेल लैम्प इतना खूबसूरत है। जब हम इस कार को ट्रैक कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, तब जब ये ब्रेक करती है कार डे टाइम में, तो सबसे पहले इसकी ये वाली लाइट ऑन हो जाती है।
उसके बाद में इसके अंदर ये 4 लाइट्स हैं टेल लैम्प जो कि ऑन हो जाते हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हो ना, यही है इसका एक्चुअल जो सीन है, जिस तरीके से लाइट ऑन होती है और जो टेल लैम्प ऑन होते हैं। बट अब जी ये है मैकेन का रियर सीट कंपार्टमेंट, जहाँ पे कि आप अपनी कभी कभार फैमिली को भी बैठाते हैं, कभी कभार ऑफिस के लोग भी होते हैं, कभी कभार मीटिंग भी चल रही होती है कार के अंदर ही, तो कुछ ऐसा दिखता है। और 4 लोग इसमें इजीली कंफर्टेबली बकेट सीट जिस टाइप की इसकी सीट्स हैं वो बैठ सकते हैं। लेदर रैप्ड सीट है, बीच के अंदर कोई और सा मटेरियल बना रखा है और यहाँ पे एसी के ही ये जो दे रखे हैं। बट जैसे स्पोर्ट्स कार के अंदर होता है बीच के अंदर एक टनल है, तो यहाँ पे ये जो टनल है इसकी वजह से जो तीसरा वाला जो रो है बीच वाला, उसमें बच्चा भी नहीं बैठ सकता। अब यार जब हम इतने सारे पैसे देते हैं और जब हमें एक ऐसी सी कार चाहिए होती है जो कि रोड प्रेजेंस होती है और भागे भी बहुत, तो उसको ना यहाँ पे बैठ के चलाया जाता है। और कुछ इस टाइप के इसके कंट्रोल होते हैं जो कि अपग्रेडेड है। ये जो स्टीयरिंग पे आप देख रहे हो, ये वाला जो मोड है, नोब जो है, ये भी इन्होंने जो एक्स्ट्रा स्पीड के लिए, एक्स्ट्रा पिकअप के लिए, एक्स्ट्रा पिकअप इससे मिलता है। राइट, इससे एक्स्ट्रा पिकअप मिलता है आपको। अगर आपको गाड़ी को पास करना है तो 20 सेकंड के लिए आपको एक अच्छा पिकअप मिलेगा, जिससे आप इजीली ओवरकम कर सकते हो किसी भी कार को। अच्छा, तो ये पोर्शा अपनी किसी भी कार के अंदर लगाती है? एक्चुअली ये आपका ओवरलोड है, अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं, ऑन डिमांड आता है। तो कितना कॉस्ट होता है इसका? ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 लाख के करीब होता है। ये जो सिर्फ मोड का जो लगा रखा है। हम एग्जॉस्ट की वैल्यू पूछना भूल गए। ये जो एग्जॉस्ट लगा रखे हैं 4 टिप, ये कितने के पड़ते हैं? ये भी अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 लाख के करीब के हैं। 7 to 10। तो मतलब जो आपने इसके ऊपर लोडिंग करा रखी है वो ओवरऑल कितने की होंगी? अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। 30 लाख की इसके ऊपर लोडिंग्स है? ये एग्जैक्टली। और कार कितने की थी? 88 लाख की? नो कार की अगर आप ऑन रोड पर देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 15 लाख के करीब। 1 करोड़ 15 लाख। उसके ऊपर 30 लाख की और लगा। तो 143 की ऑन रोड अप्रोक्सीमेटली। एक बार ये पास आके दिखाओ। मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये वाला वाइपर यहाँ से बिल्कुल ये फ्लैट होना चाहिए था वाइपर। इसका ना यहाँ पे होता हिडन। राइट दैट माइट बी अ गुड सजेशन। तो अगर यार ये चीज अगर थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती तो और ज्यादा मजा आता। पीछे से लुक बिल्कुल ऐसा आता, बिल्कुल सीमलेस लुक आता। 6 सालों में इन्होंने काफी सारी लग्जरी कार जो है खरीद के छोड़ भी दी है, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज का दीवाना हूँ कि ये जो पोर्शा कार लेके आए हैं जो कि इनको 1 करोड़ 43 लाख की पड़ी है, उसमें सिर्फ कार ही नहीं लेके आए हैं, उसके साथ में ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी लेके आए हैं जैसे कि ये हो गया है ना? और मेरे पास इवन मेरा वॉलेट भी पोर्श का ही है। पोर्श का ही है। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है पोर्श का वॉलेट। यार ये इसकी क्वालिटी तो देखो, लोगों की क्वालिटी मेटल बना रखा है। ये कितने की होती हैं? ये अप्रोक्सीमेटली 7,000 का है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 12,000 का है। और नंबर बता दिया इन्होंने भाई, 1111 नंबर है। ये नंबर भी इन्होंने स्पेशली इसी के लिए लिया है। वैसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नंबर है ये 1111। यस। कितना कॉस्ट आ जाता है इसका? फैंसी नंबर है ये, अप्रोक्सीमेटली मेरे को 5 लाख का कॉस्ट करी है। एक चीज और अट्रैक्टिव सी लग रही है। अब यार ये अंदर दिखाना है, सीट बेल्ट आप निकालना। यस, सीट बेल्ट मैंने ये मॉडिफाई कराई है, सीट बेल्ट भी कलर के अकॉर्डिंग। अच्छा। और इसको मंगाने में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ का टाइम लगा है। क्यों? ये जर्मनी से ही आई है। अच्छा, ये जर्मनी से ही है ये सीट बेल्ट? क्योंकि सीट बेल्ट के साथ आप माल फंक्शन नहीं कर सकते, किसी लोकल से नहीं ले सकते, क्योंकि दे आर अटैच टू द आपका जो सिस्टम के साथ होता है, आपका जो एयर बैग्स होता है उनके साथ अटैच होती है। ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख की? पांचों? नहीं, 2 सीट बेल्ट, 2 फ्रंट। राइट। तो 1.5 लाख की एक कितने की पड़ गई फिर? 75,000 के करीब की। अरे हद हो गई, 75,000 रुपीस की एक सीट बेल्ट लगा रखी है। राइट। अच्छा, पहले इसमें ब्लैक थी? पहले ब्लैक थी, यस। तो मतलब ये 75,000 इस दिखाना एक बारी सीट बेल्ट भाई। 75,000 की सीट बेल्ट मैं भी फर्स्ट टाइम अपने हाथ में लेके देख रहा हूँ। बट यही सेंसर सब कुछ इसके अंदर सब कुछ जुड़ा होता है, तो हाँ एक्चुअली कैन नॉट से कि हाँ भाई खाली यही है। इसमें ना सनरूफ भी दिख रहा है। वैसे बेस मॉडल में सनरूफ नहीं आता, तो आपकी गाड़ी में कैसे? मैंने ये भी ओवरलोड कराया है, बेस मॉडल में नहीं होता है, बट मैंने सनरूफ भी इंक्लूड कराया है इसमें। कितने का आ जाता है? ये 10 लाख का पड़ा है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक ना थॉट आ रहा है, एक अजीब सा मेरे परेशानी सी हो रही है। 143 CR की आपने कार ली, राइट, ठीक है, 1 करोड़ 43 लाख की। उसके अंदर तो इसका फिर जो और भी बहुत सारे वेरिएंट है जिनके अंदर ये सारी चीजें लग के मिल रही हैं, और उनकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 CR से ऊपर ही है। अब यार ये इतनी महंगी कार है और इसमें इतनी सारी लोडिंग्स हैं, तो अंदर से बैठ के कैसी लगती है? बिल्कुल ही ब्लैक और बहुत ही ज़्यादा सोबर तरीके का इसका इंटीरियर है। जो इन्होंने सनरूफ लगाया था वो कुछ ऐसा दिखता भी खुलेंगे। बट देखो, ध्यान से देखना, इस कार के अंदर भी कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, क्योंकि फेरारी और ऐसे एस्टन मार्टिन, अल्फा रोमियो वगैरह वो अपनी की देते हैं
आज की डेट में भी, कि बंदे को घुमाने वाला वो एक्सपीरियंस मिले, है ना। राइट, तो ये की जो है इनकी, यहाँ पे दिखाओ, ये की डायरेक्ट लग जाती है, इसके अंदर कोई ऐसी वाली चाबी नहीं है जैसे एग्जैक्टली, आप इसको यहीं मर्सिडीज से के अंदर। ये स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, बट मेरी नजर बार बार जा रही है इस पे। जो भी ऐसी सेगमेंट की कार्स हैं, रोल्स रॉयस, बेंटलीज वगैरह, जो मतलब वो तो लग्जरी में आ जाती हैं, ये थोड़े से स्पोर्ट्स सेगमेंट में आ जाती हैं, बट ये एक ऐसी एनालॉग वॉच जरूर देते हैं। राइट। इसका क्या क्या आप सीन देखते रहते हैं टाइम, आपको टाइम एक्चुअली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बट दूसरा ये एक एनालॉग वॉच, अलग ही आपका एक प्रेजेंस भी दिख रहा है। असल में मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना पहले के ज़माने से चलती चली आ रही है एक चीज़, जो एनालॉग वॉच लगाई जाती थी कि कार की बैटरी डाउन है या फिर अब भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वॉच जो है हमारी हमेशा चलती रहनी Exactly, चाहिए, है ना। yes. यहाँ पे ये जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर कार का इंटीरियर दिखा रहा है पूरा, यहीं से सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अंदर एम्बियंस लाइट वगैरह का तो नहीं नहीं, ऑप्शन। वो तो नहीं है, बट आप इसमें देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये साउंड के लिए, एग्जॉस्ट साउंड के लिए, अच्छा। ये आपको अगर आपके स्प्रिंग, ग्राउंड क्लियरेंस अप, राइट राइट राइट, ग्राउंड क्लियरेंस डाउन, ओके। ये आपका ऑफ रोड के लिए, अगर आप ऑफ रोड ड्राइविंग कर रहे हैं तो, वाओ। एंड अगर आप ये आपके आपके जो आपकी रोड, हाँ। जब आप चेंज करते हैं लेन असिस्ट के लिए, ये लेन असिस्ट आपका के लिए, ओके। राइट है ना। एंड ये आपका एयर, और ये सीट्स के लिए सारे। ये सीट्स के लिए, आपको जो एसी वेंट्स हैं वो आपको कहाँ पे रखने हैं वो इसके लिए है। ऑटो में आपका ऑटोमेटिकली होगा, अगर आपको फेस पे रखना है, मिड फुट पे रखना है तो उसके लिए। अच्छा, एक बात देखो, इन्होंने इस वाले पोर्शन को कितनी अच्छे से मैनेज किया है। राइट, जो फीचर्स वहां पे होने चाहिए थे वो यहाँ पे डाल दिए हैं। Right. इसकी वजह से ना ये थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियमनेस इसके अंदर आ गई है, बजाय वहीं पे बटन दे रहे थे, है ना? एग्जैक्टली। और इसके अंदर मोड्स के बटन कहाँ पे हैं? ये आपके बटन यहाँ से मिलेंगे, अगर आपको करना है तो। जैसे ये नॉर्मल हो गया, हाँ। ये आपका स्पोर्ट हो गया, फिर स्पोर्ट प्लस हो गया, एंड इफ यू वांट टू मेक इंडिविजुअल एज पर द स्पीड, एज पर द पावर, तो आप इंडिविजुअल भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये दो जो कंसोल हैं ये हैं एनालॉग, वो वाला है डिजिटल, राइट, है ना। इसका भी एक अलग चार्म है, राइट, है कि एनालॉग के साथ में डिजिटल का मजा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये लॉकेबल कंपार्टमेंट मिलता है, जो ग्लव बॉक्स है। इसके अंदर जैसे ऐसे लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गन्स वगैरह भी रखते हैं, और इसमें कैश वगैरह भी होता है, तो वो यहाँ पे सारा लॉकेबल कंपार्टमेंट होता है, एकदम से कोई बंदा खोल नहीं सकता है इसको। और यहाँ से ये जो देख रहा हूँ ना मैं यार, ये इसका सीन अलग है, प्रीमियमनेस जो है भर के है, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर सॉफ्ट है, बीच के एलिमेंट जो है वो थोड़े से हार्ड है, और जो जैसे अगर कुछ सामान वामान रखना उसके लिए काफ़ी सारा स्पेस है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जहाँ पे ये फ़ोन रखा हुआ है, यहाँ पे भी कप होल्डर है, और अगर ये आपको इसको ओपन किया जाए, दिस इज आपका एस्ट्रे है, आप यहाँ पे सिगरेट वगैरह, मैं नहीं पीता हूँ तो इसलिए मैंने सिर्फ पोर्ट से मिला है या ये पोर्ट से ही मिला हुआ है। इसके पैसे लिए? नहीं, इसके एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं है, ये उसी के अंदर ये गाड़ी के साथ है। यस। यहाँ पे भी इन्होंने दो USB दे रखी हैं, लेकिन USB टाइप C दे रखी है, ये बहुत बढ़िया। मैं सिगरेट नहीं पीता तो मैं इसका यूज अपना परफ्यूम रखने के लिए करता हूँ। वेरी गुड। अब एक बार स्टार्ट करते हैं एग्जॉस्ट ऑफ करके, ठीक है। ये हमने किया एग्जॉस्ट ऑफ, अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 स्टार्ट। ओ भाई जी, ओए होए, अरे वेरी गुड। अरे आई थिंक 4 से 5 सेकंड में ये, हाँ, 100 गई है। यस। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जो मैं जैसे सीट पे मैं चिपक गया था पीछे, तो जो जी फोर्स लगी मुझे लगी होगी जैसे 1.5 1.6 1.9 के आसपास की जी फोर्स मुझे लगी होगी, पीछे फील हुई है, ठीक है ना। तो ये बड़ी सही चीज़ है इस कार की कि आपको जी फोर्स पता चलती है पीछे, और कार के अंदर कोई ऐसा कोई साउंड नहीं आया, है ना। राइट, जो भी साउंड आ रहा है वो बाहर वाले लोगों को पता चल रहा है। वेरी गुड, वाओ, अरे नाइस, मजा आ गया। और आसपास के लोग देख रहे हैं, हमें अंदर से बैठ के पता चल रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ज़्यादा ना, मतलब सुरीला आ रहा होगा बाहर वाले लोगों को, है ना। तो आपको एग्जॉस्ट साउंड वगैरह का शौक है या फिर क्या राइट, डेफिनेटली मेरे को एग्जॉस्ट का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मैंने इसको ओवरलोड कराया है। अब जी टेस्ट राइड तो हमारी हो गई, बहुत ही क्लास लग रही थी ये कार, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ऐसी कार के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो तो यही बताएंगे। बताओ आप, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा होता है रोड पे? और ड्राइविंग एक्सपीरियंस का बिल्कुल फिनोमिनल है। चलो, कार चलती बहुत अच्छी है, ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है, फीचर्स भी बहुत अमेजिंग है। ये पेट्रोल कितना जलाती होगी, माइलेज क्या है इसकी? और मेरे ख्याल से 5 का माइलेज है इसका। 5 का माइलेज है? या ये आप रैंडम वो बता रहे हो माइलेज जो आपको मिलती है? एक्चुअली अगर जब आप ऑफ रोड जाते हैं या फिर आप किसी हाईवे पे जाते हैं, अच्छे हाईवे पे, तो आपको 8 का एवरेज मिल जाएगा, बट अगर आप ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 5 का एवरेज है। 5 का एवरेज है, जो कि ये चलाते हैं सिटी के अंदर, जो राइट, सिटी के अंदर अगर आप एक एवरेज लेके चलते हैं तो 5 का है। 5 किलोमीटर की। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो कितने लीटर का होगा?
80 लीटर का फ्यूल 80 टैंक लीटर है। का। यस, तो मतलब कितने 8,000 रुपए का 8000 में भर जाते हैं। एक बार के अंदर फ्यूल फुल हो जाता है, और 8,000 को 5 से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक कॉमन सी जो वो है इसकी माइलेज वो, है निकल ना। जाए। अब चलो ये कार ले तो ली, अब इसको मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ जाती होगी इन कार्स की? जैसे कि टायर की कितनी वैल्यू होती है और इस सर्विस कॉस्ट कितनी होती है? एक्चुअली सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के करीब है ईयर का। सर्विस कॉस्ट है 1,50,000 रुपए, या 1.5 अप्रॉक्सीमेटली लाख की सर्विस होती है डिपेंड्स इस करता है कार की। कि स्टार्टिंग में तो आपको कम पड़ेगा, बट हाँ। स्लोली अगर जैसे नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो उसके अंदर सब कुछ ही चेंज कर देते फिर हैं एक इंश्योरेंस है जो ज्यादातर। आपको 1 लाख के करीब का इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। हाँ, एंड थर्ड थिंग जो आपकी इंश्योरेंस का सिर्फ 1 लाख का है? 1 लाख के करीब। 1 लाख का इंश्योरेंस, चलो या इंश्योरेंस तो बढ़िया है, 1 साल के लिए है। एंड जो वारंटी है वो भी आपको 5 ईयर की वारंटी जो 7-8 लाख की करीब की आती है, तो वो भी आपको लेके रखनी पड़ेगी। हाँ। अगर आपके साथ कोई भी इसका पार्ट फेलियर होता है तो आपको फिर बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक स्मॉल पार्ट भी 1 लाख से कम के नहीं होते हैं। और वो आएंगे फिर बाहर से ही? वो भी बाहर से आएंगे, बट अगर आपने वारंटी ले रखी है 5 ईयर की, तो आपको पार्ट्स फेलियर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो कभी इससे ऑफ रोडिंग करी, कच्चे रास्तों में लेके गए हो? अब मैं ऐसी तो नहीं करी है कभी, ऑफ रोडिंग पे मैं कभी गया नहीं हूँ, बट हाँ कभी कभी रोड्स इंडिया में मिल जाती हैं ऐसी ऑफ रोड वाली। लेकिन इसमें मोड है, मोड है, ऑफ रोड का ऑफ-रोड मोड वाला, है। चाहे तो चढ़ सकती है, राइट, बिल्कुल, डेफिनेटली। है ना। यस। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, जो कि बहुत ही अच्छी सी एक कार, खूबसूरत सी दिखने वाली, इतने सारे पैसे देने के बाद में भी कुछ चीजें जो पॉइंट हैं उसके, वो ये ऐसी चीजें हैं कि इन कार को ना एक अलग जॉनर के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि इसके अंदर कोई मेमोरी सीट ऑप्शन नहीं है ना। यस, तो इसके अंदर कोई वेलकम सीट ऑप्शन नहीं है, वो सारा लग्जरी के लिए छोड़ दिया पोर्शन। राइट, ये खाली ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको बेटर मिले, इसलिए ये गाड़ी बनाई गई है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, ठीक है राइट, ना। नहीं है। और जैसे कोई एडास जैसा कोई फीचर नहीं है। तो इतने सारे पैसे देने के बाद में भी बहुत सारे फीचर्स से लैक होती हैं ऐसी परफॉर्मेंस कार्स, चाहे वो किसी भी सेगमेंट के अंदर आ रही हो, बट जो लग्जरी सेगमेंट के अंदर होता है उसके अंदर सारी सारी चीजें मिलती हैं, है ना। Right. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है ये, कि कैसे एक इंसान कुछ सोचता है और कुछ सोचने के बाद में अपने आप को डेवलप करता है, अपनी स्किल्स को इनहेंस करता है, और फिर जाके बहुत सारा पैसा कमाता है। और आज के डेट में पैसा ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, पैसे के साथ साथ आपकी क्वालिटीज, आपका एटीट्यूड ज्यादा मैटर करता है। क्वालिटी, एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है, बट जब कार ले लेते हैं और अपने गैराज में खड़ी होती है तो ज़्यादा दिल को खुशी मिलती है। Yes. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।